फाइनली हम आ चुके हैं डॉसन क्रीक के ऊपर। Take a look at this. Oh wow. Oh dear. Hey buddy. और हमें बारिश मिलना शुरू हो गई। Oh होए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। अब जो है हम होटल को लीव करके जा रहे हैं बेसिकली आगे। आज का सफ़र जो होगा वो रफली अराउंड 900 किलोमीटर का होगा, मगर मुझे आज मल्टीपल स्टॉप करने, एक मुझे स्टॉप करना है जो कि फेमसली नोन डॉसन क्रीक है। डॉसन क्रीक जो है वो स्टार्टिंग ऑफ अलास्का हाईवे है, द वर्ल्ड फेमस अलास्का हाईवे। तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और आपको वो दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। चले जी, इट्स टाइम टू रोल आउट। अब जो है हम चलते हैं। हमारे सफ़र की आज आगाज़ होने जा रही है। लंबा डे होगा। मैंने प्लान करा है कोई रफली अराउंड ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का। आई थिंक मैं पुश करूंगा कि ओवर 1000 किलोमीटर आज हम कर सके, ताकि हम क्लोजर टू अलास्का पहुंच जाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। आज मल्टीपल जगहें जो मुझे देखनी है। लेट्स गेट देयर, लेट्स हैव फन। मुझे आज जो है वाटसन लेक के करीब पहुंचना है, और पॉसिबली आज जो है कैंपिंग हो जाए, तो दैट डिपेंड्स। और मुझे फ्यूल भी लेना है, तो गैस स्टेशन कोई आए इधर तो मैं फ्यूल डलवा लूँ। फ्यूल स्टेशन मिल गया है, तो अब जो है फ्यूल डलवा रहे हैं। $36 के करीब आना चाहिए, पर लेट्स सी कितना होता है। यार आई वाज ऑन स्पॉट ऑन। 23.7 लीटर डला है और $36 का आया। क्या बात है। एक बार फिर से हम दुआ पढ़ लेते हैं अपनी। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मुश्किलें आ जानी हैं वो टल जाए और उन्हें आसानियों का मामला बन जाए, क्योंकि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा एक ही दुआ करते हैं कि हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। आज का टास्क थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कल भी लंबी राइड करी थी, आज भी लंबी राइड है। तो मगर अब जो है आज के बाद से जो है वो सीनरी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इट वुड नो लॉन्गर बी फ्लैट। अब जो है हम यूकॉन के अंदर इंटर होने जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ये छोटा सा टाउन है कनाडा का। दिस इज़ इस टाउन के बारे में, ग्रैंड प्रेरी के बारे में एक चीज़ जो फेमस है वो ये है कि दिस इज़ द फर्दर मोस्ट नॉर्थ टाउन, जो कि जहाँ पे आज भी कोई ना कोई चीज़ आप ग्रो कर सकते हैं, मीनिंग यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है। मगर अब जितने टाउन होंगे इसके ऊपर जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे फार्मिंग नहीं होती। तो यूल सी के डायनामिक्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो जाएंगे आज से। बट ओवरऑल टाउन बहुत क्यूट सा है। ऑलमोस्ट हर चीज़ ही है, चाहे फिर वो वॉलमार्ट हो या इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की चीज़ें, या अप्लायंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्टोर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज़ गुड। थोड़ा सा इधर नेटिव का हिसाब किताब डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो मेक श्योर ये करिएगा कि कभी भी किसी भी इन या मोटर या इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, उनको अवॉइड करिएगा। नॉर्मल होटल जो होती है उसके अंदर ही स्टे करें, क्योंकि यूजुअली ऐसी जगहों पे जो इन्स होते हैं या मोटल होती है, लॉज टाइप के जो बने हुए होते हैं, वहाँ पे ड्रग्स एक्टिविटी कुछ ज़्यादा होती है। कल पुलिस वाला मिला था, तो उसने भी मुझे ये बात रेकमेंड करी। आई डिडंट नो इट, तो खैर मैंने बोला आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पर उनके साथ आसानी हो जाएगी। द फेमस अलास्का हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसको आई बिलीव अलास्का एवेन्यू कहते हैं इस रूट को। तो हमें जो है राउंड अबाउट से घूम के उस साइड के ऊपर जाना है। दिस इज एब्सोल्युटली एपिक। यहाँ से पूरा अब सीनरी चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी विल एंटर BC। जी, वेलकम ऑन अलास्का एवेन्यू। This is where the Alaska Highway actually starts from.
यहाँ से हमारी मेन जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है अलास्का हाईवे की, और डॉसन क्रीक के ऊपर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्ट्रीट को जो है अलास्का एवेन्यू बोलते हैं, और ये यहाँ से ऑल द वे इनटू अलास्का लेके जाती है। मीनिंग अब यहाँ से हम जो है BC के अंदर दाखिल होंगे और फिर उसके बाद अलास्का में। यहाँ पे ये जितने भी एडवेंचर राइडर्स और दूसरे लोग हैं वो अपने आके इधर स्टिकर्स वगैरह भी लगाते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो साइन कर देते हैं नाम, तो पूरा एक वो मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है। मगर अब हमारे लिए जो है वो निकलने का टाइम आ गया है, तो लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स आगे बढ़ते हैं और अलास्का पहुँचते हैं। तो अब जो है आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने कुछ खाया भी नहीं, सुबह से निकला हूँ। इधर रुक के खा सकता हूँ, बट आई थिंक फोर्ट नेल्सन की तरफ पहुँच के ना फिर खाते हैं। फोर्ट नेल्सन पहुँचते हैं और फिर हम वहाँ पे खाएंगे। तो लेट्स डू एटलीस्ट हम चल के कोई 400 किलोमीटर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जब तक भूख भी हो जाएगी, दोपहर भी हो जाएगी, और फिर आराम से खाएंगे। अच्छा, ये टाउन है, इस टाउन को जो है डॉसन क्रीक कहते हैं। तो और जो स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली अलास्का हाईवे का, तो ये छोटा सा टाउन है इधर। कल मैं इधर आना चाह रहा था, बट क्योंकि बॉडी ने इजाज़त नहीं दी, तो मैं फिर रुक गया था। कोई अबाउट रफली 100 किलोमीटर पहले रुक गया था ग्रैंड फिनियर पे। यहाँ पे गोल्ड रश के ज़माने के अंदर इट वाज प्रीटी फेमस के सारे लोग यहाँ पर आते थे। अच्छा, वो जो टाउन था ग्रैंड फिनियर वाला, वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आहा क्या हो गया ये, वो टाउन जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बड़ा फेमस था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर US अपने सारे कॉन्वॉय जो रशिया पे अटैक करने के लिए या दूसरी जगहों पे अटैक करने के लिए पैसिफिक एशिया में, वो इस साइड से ट्रांसपोर्ट करता था सारी चीज़ें। US से कनाडा वाले साइड पे आती थी, और फिर इधर से अलास्का, और फिर मीनिंग कोरिया और दूसरी जगहों के ऊपर वहाँ से अटैक होता था। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक टाउन जब वो बिल्ड हुआ है वहाँ पे। दिस इज़ द रीज़न वाई वहाँ पे जो है एयरपोर्ट भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे अब जो है, इससे पहले डियर आ रहा था, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साइन आना शुरू हो चुका है, मूस वगैरह का भी, डियर का भी और दूसरे का भी। तो कॉर्डन ऑफ एरिया है बेसिकली, तो वाइल्ड लाइफ जो है इधर से स्टार्ट हो जाती है। अभी तक मैंने मूव्स का साइन नहीं देखा था, अब आ गया है। Look at that, यार, amazing, amazing, amazing. Look at that, क्या प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। अब ये देख के तो दिल बोलता है ना यार, now this is called super से ऊपर। फाइनली अब जाके कुछ जो है राइड के अंदर मज़ा आना शुरू हुआ है। एज सुन एज ये अलास्का हाईवे शुरू हुआ है, इवन दो हम अभी भी कनाडा के अंदर ही हैं, मगर हम अल्बर्टा से जो है BC के अंदर दाखिल हो रहे हैं, या हो गए हैं या होने वाले हैं। मगर ये और भी एपिक हो जाएगा वंस वी गेट इनसाइड यूकॉन। फाइनली हमें वहाँ पे पहाड़ जो हैं अब यूकॉन के वो दिखना शुरू हो गए हैं। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, ये ब्राउन है नहीं,
यहाँ पे असल में वाइल्ड फायर की वजह से जब दरख्त ये जल जाते हैं तो ये ब्राउन से रंग के हो जाते हैं। सामने आपको पहाड़ पे पूरा वाइल्ड फायर हुई होगी, वो नज़र आ रही है। सिर्फ अब जो है बस इनकी मिडल पोर्शन खड़ा हुआ है, वरना ओवरऑल दरख्त जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। ओके, हम लोग जो है फोर्ट नेल्सन के अंदर पहुंच चुके हैं। यार इस कैमरे के ऊपर बग्स मर मर के पता नहीं क्या हालत होगी। अभी भी कैसा दिख रहा होगा, साफ़ कर करके थक गया हूँ। मैं फ्यूल जो है इधर फिलअप करवा लेता हूँ और फिर उसके बाद कुछ खाने का कर लेते हैं। यार बहुत लंबा खींच लिया। अच्छा जी, तो फाइनली हमने अभी ब्रेक लिया है। इधर टिम हॉर्टन के ऊपर आए थे, यहाँ पे पिज़्ज़ा लिया है, मंचीज़ वगैरह हैं और साथ में कुछ और है, पता नहीं क्या है, और ऑब्वियसली आइस कॉफ़ी ली है। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ थोड़ा खाना खा रहा था। पीछे मेरे साथ जो हैं दो पाजी हैं इंडिया से। इनका भी प्लान है कि ये कनाडा से ऑल द वे पाकिस्तान इंडिया वगैरह करते हुए बाय रोड जाएं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। पाजी आपका ताल्लुक किधर, दिल्ली से बताया था? दिल्ली से बताया था आपने? जी, मैं दिल्ली से हूँ भाई, न्यू दिल्ली से। पाजी आप भी यूट्यूब चैनल करने वाले हैं? कोशिश तो है भाई, देखें आपसे इंस्पायर होकर करेंगे। पाजी बोल रहे हैं हमसे इंस्पायर होकर करेंगे। तो भाई हमारी तो दुआएं, अगर पाजी का बन जाएगा तो वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा। तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब। पाजी का जो चैनल है, इनकी भी जर्नी देख लिएगा। इनके कोई रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी वाले साइड पे, तो बोल रहे थे आई एम गोइंग टू गो हियर एंड ट्राई टू फाइंड इट, कि एक बार वहाँ पे मैं जाके देख सकूँ। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो खाना आप ले लिया है, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है मंचूली की तरफ आगे चलेंगे। ओके जी, चले, खाना वगैरह हो गया। अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ। अब हमें यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप मेरा है वो है 246 किलोमीटर्स अवे। ये एक लेक है, मंचो लेक नाम है इसका, जिसको मुझे देखना भी है और आपको दिखाना भी है। अब यहाँ से चलेंगे। टोटल राइड का टाइम बता रहा है 2 hours and 54 minutes। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। बीच में रुकने का मेरा कोई प्लान नहीं है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सीनिक राइड एज वेल। तो चलें वहाँ पे चलते हैं, आपको चल के दिखाते हैं। Look at that! Wow! Finally! Yes! This is what I was waiting for. Look at this. यार क्या खूबसूरत रास्ता है। This is what Alaska highway is all about. बहुत शानदार। अब आना शुरू हुआ है मज़ा। यहाँ से टेक्सास से लेके यहाँ तक, हाँ आपको बता नहीं सकता कि मैंने किस तरीके से राइड करी है। अब फाइनली जो है सीनरी ने मज़ा करना शुरू करा है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है और खूबसूरती आपके सामने है। क्या बात है यार, इसको देख के तो बोलना पड़ेगा ना। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल सुपर से ऊपर। कंप्लीटली पूरे दिन की थकान दूर हो गई ये देखने के बाद। पूरे दिन की थकान जो है ना वो दूर हो चुकी है। जो नियरली 700 किलोमीटर चला कर आए हैं, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। क्लोज कॉल हो गई थी यार, एकदम से डियर सामने आ गया था। ओए होए होए होए, बचत हो गई। इधर स्पीड को बहुत स्लो रखना है। वो अचानक से यहाँ पे ना रेंडियर आ गया था सामने। वो क्या प्यारा खुला है यार सामने ये। ओ हो।
बहुत आला। आई थिंक हमें जो है बारिश मिलने वाली है। आई जस्ट हैव अ फीलिंग। इस एरिया को बोलते हैं समिट लेक। बेसिकली जो इधर का नाम है समिट लेक, इधर आपको रेनडियर, वाइल्ड शीप और मूसेस उनके इनकाउंटर हो सकता है। एज ऑफ राइट नाउ मेरा इनकाउंटर अभी तक जो है वो रेनडियर के साथ हुआ है। कैमरा मेरा ओपन नहीं था, क्लोज कॉल थी, थैंक गॉड टकराव नहीं हुआ। मूस वगैरह के साथ मेरा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बट इवेंचुअली हमारा उनसे भी टकराव होगा। दिस इज़ द लेक। क्या बात है यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। चेक दिस आउट। इसको बोलते हैं समिट लेक। इस साइड में पानी है, इस साइड में पहाड़ है, एंड राइट देयर यार Oh dear! Hey buddy! देखना है आपको, भाग ना जाए। निकल गई, चलो कोई बात नहीं। तो अब हमने सेकंड एनिमल इनकाउंटर हो गया है, रेनडियर, और फिर उसके बाद ये डियर, और देखते हैं और कौन कौन होगा। यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर चलाने की ज़रूरत होती है। लैंडस्लाइड के साथ साथ जो है इधर ये एनिमल्स आ जाते हैं कहीं से भी, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और स्नो ऊपर से मेल्ट होके पूरी यहाँ से होती हुई आती है उसका पानी। There's another deer। ये क्या है? ओए ये तो मूस का बच्चा है। या what mean there's a moose around here somewhere। नहीं, I think it was a sheep। I'm not sure। वीडियो चेक करके बताना पड़ेगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। मैंने गोप्रो पे से पूरे सारे फ़िल्टर हटा दिए, ताकि मैंने बोला यार थोड़ा सा डार्क हो रहा है, वो लाइट उसकी प्रॉपर आए। फ़िल्टर हटा दिया, एनडी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, तो आई थिंक व्यू बेहतर हो जाएगा। और हमें बारिश मिलना शुरू हो गई। ओ होए 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 होए। आपने वो लाइटिंग देखी जो लाइटिंग हुई थी? यहाँ पे रुकनी पड़ेगी यार, दिखता है। चलें जी, बारिश के लिए थोड़े से रुके थे इस जगह के ऊपर, ताकि बारिश रुक जाए। बारिश रुक गई, अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। हमारा टोटल 70 किलोमीटर के करीब रहता है, 67। यार ज़रा ये नज़ारा चेक करें आप। अगर खूबसूरती का कुछ नाम होता ना, सीरियसली अमेजिंग किस्म की ये खूबसूरती है इधर। दिस इज़ अलोंग दी अलास्का हाईवे। क्या बात है यार इसकी। ये दरिया यहाँ से फ़्लो कर रहा है, और उस साइड के ऊपर जो है यहाँ पे वो पूरा रास्ता चल रहा है और अपनी मस्तानी खड़ी हुई है। ऑफिशियली हम जो है अलास्का हाईवे के ऊपर आ चुके हैं, और इधर आते के साथ आपने देखा है कि सीन जो है वो कम्प्लीटली बदलना शुरू हो गए हैं। रास्ता और दरिया साथ साथ चल रहे हैं, लेक्स अपॉन लेक्स आ रही हैं। ये जो है फेमस अलास्का का हाईवे, जो कि अलास्का हाईवे ही कहलाता है, विच लीड्स फ्रॉम कनाडा इनटू अलास्का। और हम इसी हाईवे के ऊपर अब चलेंगे। सीनरी आप देख सकते हैं कि बेहतर से बेहतर होती जा रही है, विच इज़ अमेजिंग। मैं जितना वाओ और ओ माय गॉड बोलूँ ना वो कम लगता है।
तो अब मैंने सोचा ये है इस वाले व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, इधर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला व्लॉग और आपको बकिया जर्नी दिखाएंगे। आई थिंक आज काफ़ी सारी फुटेज हो गई है, तो दिस वन नीड्स टू बी एंडेड हियर। तो वेलकम टू अलास्का हाईवे। यहाँ से आपको क्लियर दिखता है, फिर उसका ग्रीन और फिर वहाँ पे ब्लू हो जाता है। आई मीन दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल हाउ अमेजिंग इट इज। आई थिंक इससे पहले पूरी रात हो तो इधर ही कैंप लगा लेते हैं।